अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की तपती रेतों के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पिछले 300 सालों से कोई नहीं रहता और जो भी रात में वहां ठहरता है या तो डर कर वापस लौट आता है या फिर कुछ ऐसा देखता है जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। कहते हैं ये गांव खौफ में नहीं बल्कि एक ऐसी बद्दुआ में खाली हुआ था जिसने पूरे 84 गांवों को एक ही रात में निगल लिया। आज हम उसी रहस्यमयी, खामोश और श्रापित कुलधरा की ओर बढ़ रहे हैं और आज शायद आप पहली बार उस सच के इतने करीब होंगे जितना कोई कभी पहुंचा ही नहीं। राजस्थान के बीचों बीच जहां दूर तक फैली रेत आंखों से टकराते हुए चमकती है, वहीं खड़ी है एक टूटी हुई दुनिया, कुलधरा। चारों ओर बिखरे पत्थर, ध्वस्त हवेलियां, जैसे किसी ने इन्हें छूकर नहीं देखा हो। एक ऐसी खामोशी जिसमें लगता है जैसे कोई आपकी हर सांस सुन रहा है। कभी यहां की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ हवा की कराती हुई आवाज आती है। इतिहास बताता है यह सिर्फ एक गांव नहीं था, यह 84 गांवों का केंद्र था। एक समृद्ध समाज, एक खुशहाल राज्य, एक आबाद दुनिया जो एक रात में गायब हो गई। 14वीं सदी की एक रात, कहते हैं सूरज ढलते ही अचानक गांव के चौक में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, सब एक दूसरे की आंखों में कुछ खोज रहे थे, डर या उम्मीद। उस रात किसी चूल्हे को बुझाने की फुर्सत नहीं थी। बनती हुई रोटियां अधूरी छोड़ दी गई, बर्तन वहीं पड़े रहे, बच्चों के खिलौने, टूटे दरवाजे सब वहीं रह गए। 600 से ज्यादा लोग अपने सामान को छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपने इतिहास को छोड़कर चुपचाप निकल गए। लेकिन किसके डर से, किस मजबूरी में और कैसे? बिना एक भी आवाज किए। राजस्थान की लोक कथाओं में एक नाम तैरता है, सलीम सिंह। जोधपुर का दीवान, क्रूर, लालची और औरतों पर बुरी नजर रखने वाला कहा जाता है। कहते हैं उसकी नजर कुलधरा गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की चेतना पर पड़ी और उसने गांव वालों को चेतावनी दी, लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव की चौपाल में लंबी चर्चा हुई, लोगों के चेहरे पर डर था लेकिन उनकी आंखों में सम्मान की आग भी थी। और अंत में फैसला हुआ, चेतना किसी हाल में नहीं दी जाएगी। उस रात कुलधरा के हर घर में दिए बुझा दिए गए, मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए और फिर जैसे खुद रेत ने उनके कदमों को निगल लिया हो, वे सब गायब हो गए। जब कुलधरा छोड़कर निकले तो कहते हैं उन्होंने मंदिर में इकट्ठे होकर एक मंत्र बोला, हम जा रहे हैं लेकिन इस जमीन पर अब कोई और नहीं बस सकेगा। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में 84 गांवों ने मिलकर कोई प्राचीन श्राप दिया था? आज तक इस जमीन पर कोई टिक नहीं पाया। कहते हैं दीपक अपने आप बुझ जाता है। रात में हवेलियों से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या दीवारों पर किसी का हाथ फिर रहा हो। कुछ पर्यटकों ने दावा किया उन्होंने एक लड़की की परछाई देखी। कुछ कहते हैं किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा और कुछ वहां से भागते हुए लौटे। आज की दुनिया में भूत प्रेत जैसी बातें मानना मुश्किल है, लेकिन कुलधरा आने वालों के अनुभव इन कहानियों को और रहस्यमय बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने रात में किसी को हंसते सुना, कुछ कहते हैं टूटी हवेली से किसी ने झांक कर देखा और कुछ कहते हैं हमें लगा कोई हमारे ठीक पीछे चल रहा है। यहां कई टीमें रिसर्च के लिए पहुंची, कुछ ने कैमरों में अजीब आवाजें कैद की, कई ने अनएक्सप्लेन्ड शैडोज रिकॉर्ड की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है,
अब तक कोई भी वहां पूरी रात नहीं गुजार पाया। इतिहासकार कहते हैं कुलधरा पानी की कमी से खाली हुआ। कुछ मानते हैं सलीम सिंह की यातनाओं से गांव वालों ने पलायन किया, और वैज्ञानिक कहते हैं रेगिस्तान में हवा भ्रम पैदा करती है। सवाल यह है, अगर भ्रम था तो 600 लोग एक साथ क्यों गए? एक भी शव क्यों नहीं मिला? एक भी निशान क्यों नहीं छोड़ा? एक भी रास्ता क्यों नहीं मिला जिससे वे गए? और सबसे बड़ा सवाल, कुलधरा आज तक आबाद क्यों नहीं हो पाया? रात के समय कुलधरा एक डरावने सपने की तरह लगता है। टूटी हवेलियों के बीच दौड़ती हवा, दीवारों पर पड़ती परछाया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर आपकी हर हरकत देख रहा हो। कहते हैं चेतना की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कुछ कहते हैं वो अपने लोगों का रास्ता खोज रही है, कुछ कहते हैं वो गांव की रक्षा कर रही है, और कुछ मानते हैं वो उस रात का राज छुपाए बैठी है जिसे वो दुनिया की बताना नहीं चाहती। इतिहास कोशिश करता है लेकिन जवाब नहीं देता। पुरातत्व खुदाई करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। रेगिस्तान चुप है और कुलधरा आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या ये गांव सच में श्रापित है? क्या चेतना की परछाई अब भी हवेलियों में घूमती है? क्या 84 गांव की वो आखिरी रात मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है? या फिर क्या ये सब किसी और बड़े सच की तरफ इशारा करता है जो रेत में दबा हुआ है? कुलधरा आज भी खड़ा है, टूटा, सूना, लेकिन जागता हुआ। हर आने वाले को अपनी चुप्पी से घूरता हुआ। हर दीवार, हर पत्थर कुछ कहना चाहता है। शायद उस रात का सच आज भी रेत के नीचे दबा हुआ है। और अगर सच सचमुच यहीं कहीं है तो अगली डगमगाती परछाई शायद आपकी ही हो सकती है।